नमस्कार साथियों। तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम आपको कराने वाले हैं अलंकार जो कि आपकी परीक्षाओं में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। और आज हम आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट अलंकार कराने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। आप जानते हैं कि अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, जो कि अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और ये आपकी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जो कि आपसे 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। क्लास 10th और 12th दोनों में पूछा जाता है। इससे पहले हम आप जो है आपको रस करा चुके हैं और अब हम करने वाले हैं अलंकार। तो सबसे पहले आता है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है कि काव्य में जहां एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, स्वर में भले ही भिन्नता हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि इसमें बताया गया है कि अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि काव्य में जब भी एक ही व्यंजन की आवृत्ति जो होती है बार बार होती है और चाहे भले ही वहां पर स्वर अलग अलग हो, लेकिन व्यंजन एक की आवृत्ति बार बार हो तो वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि इसका उदाहरण है तरुणी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाय, जिसमें आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा इसमें क्या पूछा गया है, ता 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 ता। तो ये क्या है, ये एक व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है जो कि इसमें बार बार पूछा गया है, यानी कि बार बार इसकी आवृत्ति हुई है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। फिर आता है यमक अलंकार। तो काव्य में जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार हो किंतु अर्थों में भिन्नता हो, वहां यमक अलंकार होता है। पहले आपने पढ़ा जहां पर व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है वहां क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन यमक अलंकार में क्या होता है, जहां पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कि इसका उदाहरण है कनक कनकते सौगुनी माँ दकता अधिकाय, या खाए बोराए जग या पाए बोराए। तो इसमें कनक कनकते सौगुनी यानी कि कनक कनक इसमें 2 बार रिपीट हुआ है, यानी कि कनक कनक जो शब्द है इसकी आवृत्ति कितनी बार हुई है, 2 बार हुई है या बार बार हुई है। जिसमें एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। जैसे व्यक्ति सोने को पाकर पगला जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति यदि धतूरा खा ले तो वो भी जो है पगला जाता है। तो इसमें क्या हुआ है, यानी कि इसमें आपकी जो यमक अलंकार की परिभाषा आपको लिखनी है, काव्य में जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, यानी कि जहां पर जो शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है यानी कि एक ही शब्द कई बार दोहराया जाता है, तो वहां पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। और आपने अनुप्रास अलंकार में पढ़ा जहां काव्य में एक ही जो व्यंजन होता है उसकी आवृत्ति बार बार हो, तो वहां पर क्या होता है, वहां होता है अनुप्रास अलंकार। आपने अनुप्रास अलंकार का उदाहरण पढ़ा तरुणी तनुजा तट तमाल बहु तरुअर बहु छाय, और आपने यमक अलंकार का उदाहरण पढ़ा कनक कनकते सौगुनी माँ दकता अधिकाय, या खाए बोराय नर या पाए बोराय। तो ये क्या है, ये है यमक अलंकार। अब आता है श्लेष अलंकार और रूपक अलंकार। इंपॉर्टेंट है, दोनों आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे श्लेष अलंकार की परिभाषा। तो श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या है, जहां काव्य में कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो और उसके एक से अधिक अर्थ हो तो वहां श्लेष अलंकार होता है। यानी कि श्लेष अलंकार में क्या होता है, जहां काव्य में कोई एक शब्द एक ही बार प्रयोग हो लेकिन उसके जो अर्थ होते हैं वो अधिक हों तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। फिर आता है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार की परिभाषा है जहां उपमेय को उपमान के रूप में व्यक्त किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। यानी कि जहां पर उपमेय को उपमा के रूप में यानी कि व्यक्त किया जाए वहां क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी कि मैंने क्या पाया, राम रतन धन पाया। तो ये क्या है, एक रूपक अलंकार है और ये उसका उदाहरण है। अब आता है उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उपमा अलंकार में आपसे क्या पूछा जाता है कि जब किसी वस्तु की समानता या तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे कि हरिपद कोमल कमल से, यानी कि हरिपद कोमल कमल से, यानी कि जो भगवान हरि के जो पैर हैं या पद हैं वो कैसे हैं, बिल्कुल कोमल कमल की तरह हैं। तो इसमें आप जानते हैं कि इसमें प्रसिद्ध वस्तु से यानी कि तुलना की गई है। जैसे कि भगवान विष्णु के पैरों की तुलना कमल से की गई है या फिर कमल की तुलना भगवान विष्णु के पैरों से की गई है। फिर आता है उत्प्रेक्षा अलंकार।
जिस वाक्य में उपमेय में उपमान होने की कल्पना या संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने की एक पहचान होती है जिसमें जनु जनो इव मानो मनो मनहु जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि आप इसका उदाहरण पढ़ते हैं, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जागा। तो इसमें कौन सा शब्द आया, मानो। अभी हमने आपको बताया जहां जनु जनो मानो मनो जैसे शब्द किसी उदाहरण में आते हैं तो वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि इसके उदाहरण में मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जागा हो, तो इसमें क्या आया, मानो शब्द आया, तो इससे ये क्या हुआ, ये उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। अब आता है भ्रांतिमान अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये इसमें भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है, यदि समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे कि ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, यानी कि जो ओस के बिंदु होते हैं, यानी कि जैसे आप जानते हैं सुबह सुबह ओस पड़ती है और उसकी जो बूंदें होती हैं तो उन्हीं को कौन चुग रही है, कौन चुग रही है, हंसनी चुग रही है उनको मोती जानकर। तो यहाँ पर क्या हुआ, भ्रांतिमान अलंकार हुआ, यानी कि उसको भ्रम हुआ। यानी कि इसमें यही आपको बताया गया, यदि समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए तो वहां क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। और इसी में आपने पढ़ा इसका उदाहरण, जैसे ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती जानकर। फिर आता है अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, जहां पर किसी वस्तु का वर्णन बहुत ही बड़ा चढ़ाकर किया जाता है वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी कि जहां पर किसी वस्तु को जितना ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है वहां क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में, आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक चेतक था उस पार। यानी कि इसमें बताया गया कि जो महाराणा प्रताप जी का घोड़ा था चेतक, वो क्या था, उन्होंने सोचा कि घोड़ा तो अभी इस पार है, नदी बड़ी चौड़ी है, लेकिन वो उस पार कैसे पहुंचे, लेकिन उन्होंने जैसे ही इतना सोचा था तब तक घोड़ा उस पार पहुंच चुका था। तो ये किसी ने लिखा है, तो इस बात को जो है बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। तो इसमें यह क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। तो जो आपकी परीक्षाओं में इंपोर्टेंट अलंकार पूछे जाते हैं वो यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट टॉपिक पर कौन सी वीडियो चाहिए, जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।